की जय हो। बोलना हरिओम। हरिओम। सज्जनों, गंगा का पावन तट है और कोमल बालू रेत के ऊपर परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज विराजमान हैं और सामने बड़भागी राजा परीक्षित। जो राजा परीक्षित अपने मरण को सुमरण बना रहा है। सुमरण 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 सबसे शब्द के ऊपर गौर करें। आप शब्द के ऊपर गौर किया करें। सुमरण सुमरण सुमरण। सु का अर्थ संस्कृत में अच्छा होता है। सु मैंने अच्छा, तो सुमरण सुमरण जिसके करने से मरना अच्छा हो जाए, मरना सुधर जाए, उसका नाम है सुमरण। और जिसका हमारे ऊपर कोई पॉजिटिव इफेक्ट ही ना पड़े तो फिर वो सुमरण नहीं कहा जा सकता। सज्जनों, गुकारस्त्व अंधकारा रुकारस्तन निरोधका और अंधकार विनाशित्वात् गुरुरित्यभिधीयते। गु का अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ होता है प्रकाश। गुकारस्तु अंधकार, रुकारस्तन निरोधका, रू का अर्थ होता है प्रकाश और अंधकार विनाशित्वात् गुरुरित्यभिधीयते। जो अपने शिष्य के अंतर मन में जो अंधकार है उसको दूर करके ज्ञान का प्रकाश कर देता है, उसे गुरु कहते हैं। गुरु गीता में ऐसा वर्णन है। और ये गुरु तो अनेक प्रकार के सांसारिक ज्ञान वाले हो सकते हैं। सांसारिक जितने भी ज्ञान हैं उनके प्रति यदि हमारी अज्ञानता है, उस अज्ञानता को जो दूर करता है वो हमारा गुरु। किंतु जो हमें सत्य का ज्ञान करा दे उसका नाम सद्गुरु। आज राजा परीक्षित बड़ी भावभीनी प्रार्थना कर रहे हैं अपने गुरुदेव परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज से कि हे गुरुदेव, गुरुदेव तेरा वंदन बंधन से छुड़ाता है। सज्जनों, वंदन में वो ताकत होती है कि वो बंधन काट देती है। इसलिए प्रातःकाल अपने इष्ट के आगे वंदन करना ही चाहिए। गुरुदेव तेरा वंदन बंधन से छुड़ाता है, स्वीकार कीजिए दास की वंदना। स्वीकार कीजिए दास की वंदना। गुरुदेव तेरा वंदन बंधन से छुड़ाता है। गुरुदेव तेरा वंदन बंधन से छुड़ाता है, स्वीकार कीजिए दास की वंदना। स्वीकार कीजिए दास की वंदना। हे गुरुदेव, आपके चरणों में मेरी वंदना।
ये सारा संसार एक तरफ और गुरु की कृपा एक तरफ। भागवत में लिखा है, चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि नाम की एक मणि होती है, जो जीव की कोई भी चिंता हो, जिसके पास वो चिंतामणि होती है, उसकी चिंताओं का हरण कर लेती है। चिंतामणिर्लोक सुखम, चिंतामणि नाम की मणि लौकिक सुख ही देख सकती है। सुरद्रुः स्वर्ग संपदम, और स्वर्ग लोक का कल्प वृक्ष स्वर्ग की सभी संपत्ति देने में सक्षम है। चिंतामणि इस लोक की समस्त चिंताओं का नाश करने वाली है, उससे मिट जाएंगी जिसके पास हो। और जो कल्प वृक्ष की शरण ग्रहण कर ले, वो स्वर्ग के सुखों को भोग पाता है। किंतु अगली पंक्ति में कहा, प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। किंतु जिसके ऊपर सदगुरु कृपा कर दें, वो तो अपने शिष्य को वैकुंठ लोक प्रदान कर देते हैं। वैकुंठ लोक जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। जिस बिंदु से युक्त ओंकार निराकार स्वरूप परमात्मा का योगी जन नित्य ही कंदराओं में सैकड़ों वर्षों तक निराहार वायु का सेवन करते हुए उस निरंकार परमात्मा का ध्यान करते हैं, कहते जो पद उन योगियों को भी बहुत तपस्या करने के बाद मिलता है या कईयों को मिल नहीं पाता, यदि सद्गुरुदेव की कृपा हो जाए तो अत्यंत सरलता से वो परम पद पा जाता। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की।